हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माय नेम इज निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about basic course of computer like Notepad, Paint, WordPad, MS Word, MS PowerPoint and many more video also। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज हम पढ़ने वाले इसके नेक्स्ट टॉपिक दैट वन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है तो उसको समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ प्रोग्राम इन विच वी कैन ऐड फोटो, insert object, hyperlink and many more. It is mainly used to insert data in a tabular format. Tabular format का मतलब है कि आप जिसमें जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो एक टेबल के फॉर्मेट में होगा। आपको इसमें ब्लॉक्स बने हुए मिलेंगे। उसी ब्लॉक का एक एक ब्लॉक का नेम होता है, दैट वन हम उसको कहते हैं सेल। हर सेल का अलग अलग नेम है, अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इसका हम एक्सटेंशन देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल के लिए एक्सटेंशन हम क्या क्या यूज करते हैं। अब एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन समझ लीजिए। सबसे पहले एक्सटेंशन वो होता है जब भी हम किसी फाइल को करते हैं सेव तो उसके साथ हमें एक एक्सटेंशन देना होता है, यानी हमें बताना होता है कंप्यूटर को कि हमारा जो फाइल है किस टाइप का है। क्लियर है? यानी जो भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है एमएस एक्सेल का कर रहे हैं, वर्ड का कर रहे हैं, टेक्स्ट का कर रहे हैं मीन नोटपैड में, तो सबका अलग अलग एक्सटेंशन था। इसमें भी अलग एक्सटेंशन है। दैट वन इज पहला है आपका दैट वन इज डॉट एक्सएलएस एंड अनदर वन इज डॉट एक्सएलएसएक्स। ये दो एक्सटेंशन है इसके। क्लियर? तो देखिए जब भी आप पहली बार एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दैट वन, ये एक बटन है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। क्लियर? टॉप पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे शो हो रहा है सेव, अंडो, रीडू, इसको हम लोग मेनली कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्लियर? उसके बाद आप देख रहे होंगे दैट वन इज बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस दिस वन कॉल्ड एज टाइटल बार, मीन्स पेज का टाइटल है। क्लियर? या कह सकते हैं एक्सेल सीट का एक टाइटल आपके पास है। कोई भी आप जब इसको सेव करते हैं जिस नेम से इसको प्रोवाइड कर देंगे उस वो नेम में ये आपका सेव हो जाएगा और यही आपका टाइटल बार में शो होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका दैट वन कॉल्ड एज रिबन। यहाँ पे जितने भी बटन्स हैं इन सब बटन्स का अलग अलग यूज है। क्लियर? इसी को हम लोग कहते हैं रिबन। नेक्स्ट वन इज A1 मीन्स दिस वन कॉल्ड एज सेल नेम। यहाँ पे आप हर सेल का अलग अलग नेम, जैसे अभी हमने ये सेल को सिलेक्ट किया है, इसका नाम है A1, फिर इस सेल का नाम क्या हो जाएगा A and 2। इस तरीके से सभी सेल का अलग अलग नेम है, सभी के अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे। जो भी आप इसमें डेटा स्टोर करेंगे सबके अलग अलग यूजेज है। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट वन इज एफएक्स कॉल्ड एज फॉर्मूला बार, यानी यहाँ पे आप जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे किसी भी सेल में वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। क्लियर? नेक्स्ट दिस वन कॉल्ड एज वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्क्रॉलिंग करने के लिए। और जो बॉटम पे दिख रहा है दैट वन कॉल्ड एज स्टेटस बार, यानी यहाँ पे पेज का स्टेटस बताता है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रिड व्यू करना है, नॉर्मल करना है, या फिर आपको यहाँ पे साइज इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अब देखिए इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, बहुत सिंपल है। तो जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया था सेल रेफरेंस। अब देखिए सेल रेफरेंस क्या है। सेल रेफरेंस का मतलब है कि दो सेल के बीच में हम जो भी डिफरेंस करते हैं दैट वन इज सेल रेफरेंस। या ये कह सकते हो आप सिंपली कि जो सेल रेफरेंस है सबके अलग अलग नेम है। ठीक है? यानी सेल को हम रेफर कर रहे हैं एक बाय अ नेम। ठीक है? नेम ऑफ अ सेल। इसी से रिलेटेड है आपका सेल डिफरेंस। अब देखिए सेल डिफरेंस क्या होता है, दो सेल के बीच में डिफरेंस होगा, यानी सब सेल का अलग अलग नेम है, अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज होंगे और भी बहुत सारी चीज़ इसमें हो सकता है। ठीक है? जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं सब दोनों में डिफरेंस होगा। विद देयर नेम हो सकता है, विद देयर डेटा हो सकता है, विद एनीथिंग। क्लियर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका ऑटोफिल। अब देखिए ऑटोफिल क्या होता है। लाइक ऑटोफिल के अंदर आते हैं जैसे कि अगर आपको एक नंबर ऑफ सीरीज लिखना है, 1 2 3 4 लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ सीरीज लिखने के लिए बार बार आपको 1 2 3 4 5 6 लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑटोफिल का यूज करेंगे
तो आप एक बार में 1 से लेकर जितने भी नंबर लिखने हैं 1000 2000 जितने भी लिखने हैं आप इजीली लिख सकते हैं विद द यूज ऑफ ऑटोफिल। इसी के साथ साथ आप यूज कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसे वैल्यू जो चेंज नहीं होते हैं, यही सब आते हैं आपके ऑटोफिल में। जैसे आप काउंटिंग नंबर की बात कर ले, काउंटिंग नंबर कभी चेंज नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 1 2 3 4 इस तरीके से इंक्रीज होता है। उसी तरीके से आप बात कर लीजिए वीकेंड्स की, संडे मंडे ट्यूसडे, ये भी कभी चेंज नहीं होता, वो भी आप इसमें दे सकते हैं। इसी से रिलेटेड है आपका आप चाहते हैं कि एवरी मंथ का अलग अलग नेम आ जाए, तो जनवरी फरवरी ये भी आप एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं विद द यूज ऑफ ऑटोफिल। यानी बार बार आपको उस चीज़ को नहीं लिखना है, ऑटोफिल का यूज करते ही आप क्या करेंगे, जो भी सीरीज है वो आपके डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? जितना भी आप सेल को सेलेक्ट करेंगे, देखिए जितना सेल को आप सेलेक्ट करते हैं इसी को कहते हैं रेंज ऑफ सेल। यानी सेल का जो रेंज है, यानी हो सकता है A1 से लेकर आपने A10 तक किया है, ठीक है, ये आपका A1 to A10 क्या है, आपका रेंज ऑफ सेल है, यानी इतने को आपने क्या किया है, सेलेक्ट किया हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है वर्कशीट। अब देखिए वर्कशीट क्या होता है, तो वर्कशीट जो है आपका इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल, यानी यहाँ पे सेल का कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम। आई होप आपको पता है कि टेबल में दो चीज ही होता है, टेबल में हम डेटा तो स्टोर करते हैं, लेकिन किस फॉर्मेट में करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट मीन्स या तो रो हो सकता है या फिर कॉलम, रो में भी करते हैं और कॉलम में भी करते हैं। आई होप रो और कॉलम में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हम कलेक्ट करते हैं सेल का, जो कि रो और कॉलम में हम स्टोर करते हैं। ईच वर्कशीट, हर एक वर्कशीट के पास 10,48,576 रो होते हैं एंड 16,384 कॉलम होते हैं। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे आपको रो दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं। क्लियर? यानी आप एक वर्कशीट के अंदर आप इतने कॉलम और रो का यूज कर सकते हैं, बट मेनली वी यूज 20 to 30, यानी इससे मैक्सिमम कर ले तो 100 और कॉलम 100 यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड मान लीजिए ये, यानी 10,48,576 क्या है आपके टोटल रो है और कॉलम हो गए 16,384। ये आपके एक वर्कशीट के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप यहाँ तक में डाउट नहीं होगा। चलिए अब वर्कशीट आ गया। अब देखिए बहुत सारे जब आप वर्कशीट को कलेक्ट करते हैं, ये स्टोर हो जाता है वर्कबुक के अंदर। यानी हम सिंपल समझने की इसको कोशिश करते हैं, जैसे आप किसी भी बुक को परचेज करते हैं तो बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो हर एक चैप्टर जो है वो क्या होता है, उसमें इंडिविजुअल लगा होता है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। क्लियर? अब देखिए चैप्टर 1 के कुछ पेजेज होंगे, तो वो भी एक क्या है, एक सीट है। अगर हम उस बुक से बाहर निकाल दें, सभी चैप्टर को अलग अलग कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल एक सीट बन जाएगा, वर्कशीट कह लीजिए। और जैसे हम कंबाइन कर देते हैं, उसको एक जगह स्टोर कर देते हैं, तो बन जाता है वो आपका एक वर्कबुक। तो यही यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, वर्कशीट और वर्कबुक। वर्कशीट के अंदर हम सेल्स का कलेक्शन करते हैं और वर्कबुक के अंदर हम बहुत सारे वर्कशीट का कलेक्शन करते हैं। आई होप अब यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब देखिए आपने पहले देखा था MS ऑफिस बटन। अब MS ऑफिस बटन में क्या क्या चीज़ शो होता है, तो देखिए सबसे पहले शो होता है, देखिए न्यू का होता है एक शॉर्टकट की, दैट वन इज Ctrl+N। और इसका सिंपल आपको पता है कि क्या यूज है, एक वर्कशीट आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ न्यू। क्लियर? यानी यहाँ पे आप एक वर्कशीट को ओपन कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप वर्कबुक को ओपन करेंगे। क्लियर? यहाँ पे मेनली वर्कशीट होता है। वर्कबुक को आप क्रिएट कर सकते हैं इन द डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, किसी फाइल के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वर्कबुक के अंदर ही होता है आपके वर्कशीट, यानी इसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं वर्कशीट, नया पेज ले सकते हैं। क्लियर? एक वर्कशीट के अंदर एक वर्कबुक के अंदर आप बहुत सारे वर्कशीट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? आप कितने भी वर्कशीट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन, शॉर्टकट की Ctrl+O, और इसका यूज है किसी भी फाइल को या किसी भी आप वर्कशीट को ओपन करना चाहते हैं या फिर वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पे इजीली आप ओपन कर सकते हैं। क्लियर? सिंपल सा शॉर्टकट की है Ctrl+O। नेक्स्ट है सेव। सेव के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। अब इसको सेव करना है हमें, तो इसके साथ अभी हमने आपको एक एक्सटेंशन बताया था, दैट वन इज .xls और दूसरा था .xlsx। ये दो एक्सटेंशन है, यानी जब भी आप किसी फाइल को करते हैं सेव, किसी भी नेम के साथ आपको यूज करना है वो एक्सटेंशन, जिससे कि आपका फाइल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है सेव एज। अब देखिए सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। सेव जो होता है, आप
एक टाइम के लिए सेव अगर आपने मान लीजिए डेस्कटॉप पे कर दिया, अब आप चाहते हैं कि अब हम इसमें जो भी एडिट करें Ctrl+S करें तो डायरेक्टली सेव हो जाए, यानी बार बार आपको डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सेव एज का यूज करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यानी इसमें आपको ये बताया जाए, उसमें ये ऑफर किया जाता है आपको कि क्या आप इस फाइल को कहीं और सेव करना चाहते हैं या इसका नेम चेंज करना चाहते हो। क्लियर। तो सेव और सेव एज में बस यही डिफरेंस है कि आप किसी और लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ये डिफरेंस है मेनली सेव और सेव एज में। जब भी आप सेव पे क्लिक करते हैं तो सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये कन्फ्यूजन ना होना चाहिए आपको। सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यानी पहली बार आप जब भी सेव पे क्लिक करते हैं सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उसी में आप सेव करते हैं। दूसरी बार सेव एज का करते हैं तो फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सेव क्या है, सिंपल आपका एक शॉर्टकट की है, डायरेक्टली आप सेव कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रिंट। अब मान लीजिए आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को, जो भी आपने टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है तो उसको आप इजीली यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+P और इसका काम है प्रिंट करना सिंपल डॉक्यूमेंट का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रिंट प्रीव्यू। अब देखिए इसके नेम में ही इसका मतलब है, देखिए प्रिंट, प्री मीन्स होता है पहले एंड व्यू मीन्स देखना, यानी प्रिंट होने से पहले आपको क्या करे, इस पेज को शो कर दे, दिखा दे कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। क्लियर है। प्रिंट मीन्स प्रिंट करना, प्री मीन्स पहले और व्यू मीन्स देखना, यानी प्रिंट करने से पहले आप पेज को देखना चाहते हैं कि पेज जब प्रिंट होगा तो वो कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टीज मीन्स होता है गुण, इसी का दूसरा नाम है एट्रीब्यूट्स। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये शो होता है कि आपने इससे पहले कभी सेव किया है, या डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टीज में जैसे हो सकता है कि मार्केज फाइनल। मार्केज फाइनल का मतलब कि अगर आपने एक बार इसमें मार्केज फाइनल कर दिया है तो इसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। यानी जैसे आप मान लीजिए अपने फाइल को किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कोई इसमें बंदा चेंज ना करे तो आप यूज कर सकते हैं मार्केज फाइनल का। क्लियर है। ये सब प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, मार्केज फाइनल, सिग्नेचर और भी बहुत सारे हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। लॉक लगा सकते हैं, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट उसको कहते हैं मेनली। देखिए मार्केज फाइनल अभी हमने आपको बताया, ये क्या करता है, जितने बटन आपके प्रोवाइड होते हैं रिबन पे, रिबन जो हम जिसको कह रहे थे, उस पर जो भी बटन होते हैं उसको वो क्लोज कर देता है, यानी आप उसका यूज अब नहीं कर सकते जब हम मार्केज फाइनल कर देते हैं। तो ये बेनिफिट है मार्केज फाइनल का कि आप एक बार जब एडिट कर लिए उसके बाद इसको क्या करें, लॉक कर दें एक तरीके से, ताकि इसमें कोई भी दूसरा चेंज ना कर सके। क्लियर। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका एग्जिट। एग्जिट मीन्स क्लोज करना, बाहर निकलना। इसके लिए भी शॉर्टकट की है, दैट वन इज Alt+F4 और इसका काम है क्लोज दी डॉक्यूमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका होम टैब। अब हम टैब्स की बात करते हैं। टैब्स में सबसे पहला है होम टैब। अब होम टैब में क्या क्या शो होता है, तो जो भी आपको रिबन में शो हो रहा था वही है। तो देखिए पहला शो होता है कट। कट का शॉर्टकट की Ctrl+X मीन्स कट का मतलब है कि किसी भी टेक्स्ट को आप वहां से कट करके कहीं और पे पेस्ट करना चाहते हैं तो इजीली आप कट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इट इज यूज टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। दूसरा है आपका कॉपी। कॉपी मीन्स डुप्लीकेट्स बनाने, यानी एक टेक्स्ट का या एक सेल का डुप्लीकेट्स बनाना है तो आप इजीली यहाँ पे डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। शॉर्टकट की दैट वन इज Ctrl+C। बस इसका काम क्या है, इसका डुप्लीकेट बनाना। अब देखिए आपने कट और कॉपी का यूज कर लिया, लेकिन जब भी आपको किसी और लोकेशन पे इसको सेव करना है या फिर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा पेस्ट का। क्लियर। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+V और इसका काम है पेस्ट करना किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। क्लियर है। यानी कट हो या कॉपी हो, ये दोनों पेस्ट के मदद से आप इसको स्टोर कर सकते हैं कहीं पे भी। चलिए नेक्स्ट है फॉन्ट। देखिए फॉन्ट पे आपको ये शो होता है कैलिब्री, यानी इस पे बहुत सारे आपको फॉन्ट दिए जाते हैं जिसका आप यूज करके फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। यानी टेक्स्ट अभी आपको कुछ कर्सिव राइटिंग में लिखना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से मेनली फॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। अब देखिए साइज से क्या मतलब है कि आप यहाँ पे साइज इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो सिंपल है,
यहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सिंपल डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे ये होम टैब हमने लिखा है तो ये क्या है, इसका साइज ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस टेक्स्ट, तो ये आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं इजीली। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज साइज, मीन्स इंक्रीज करना, इंक्रीज द फॉन्ट साइज, और दूसरा है डिक्रीज साइज, मीन्स डिक्रीज कर देना साइज को, यानी ज़्यादा साइज इंक्रीज हो गया है तो उसको डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट पेंटिंग। अब देखिए फॉर्मेट पेंटिंग क्या होता है, मीन्स अब जैसे एक जैसा फॉन्ट आप देना चाहते हैं, या मान लीजिए आपने A1 सेल में कोई भी कलर दिया है टेक्स्ट का, और हो सकता है आपने उसका बैकग्राउंड भी कलर चेंज किया, अब चाहते हैं कि वही टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाए सारे टेक्स्ट के लिए, तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका बोल्ड। बोल्ड मीन्स अब जैसे आप सिंपल कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको थोड़ा सा डार्क करना, इसी को कहते हैं बोल्ड। ये साइन आपको देखने को मिलता है बी फॉर बोल्ड। क्लियर। यानी टेक्स्ट को सिंपल बोल्ड कर देगा, थोड़ा डार्क कर देगा। नेक्स्ट वन इज इटैलिक। इटैलिक मीन्स ये साइन मिलता है आपको आई के शेप में, मीन्स थोड़ा ये क्या होगा, तिरछे में हो जाएगा, यानी थोड़ा स्लैंट लाइन में आ जाएगा ये। क्लियर। इटैलिक कर देगा टेक्स्ट को। नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन। अब देखिए अंडरलाइन आपको सिंपल पता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के नीचे क्या आ गया, एक लाइन आ गया, इसी को कहते हैं अंडरलाइन, जिसको यू से डिनोट किया जाता है। क्लियर है। यानी टेक्स्ट के बॉटम में आपको एक लाइन आपको शो हो जाता है। नेक्स्ट है डबल अंडरलाइन। अब डबल का मतलब है कि दो लाइन आ जाएगा, सिंपल सा है, ये डी से शो होता है आपको, डी फॉर डबल लाइन, डबल अंडरलाइन मीन्स दो लाइन आ जाएगा आपके किसी भी टेक्स्ट के नीचे। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज टॉप अलाइन। अब देखिए टॉप अलाइन में क्या होता है, एक सेल के अंदर उसमें बहुत एक सेल जो है, सिंपल हम बात करते हैं सेल की, तो सेल के अंदर एक सेल बन जाता है, एक पेज के बराबर होता है। अब देखिए उस सेल में आपको टॉप से लिखना है तो टॉप से लिख सकते हैं टॉप अलाइन, मिडिल से लिखना है तो मिडिल अलाइन, बॉटम से लिखना है तो बॉटम अलाइन, ये तीन होता है। तो पहला है टॉप। टॉप का मतलब क्या होगा, ऊपर से लिखेंगे। ये देखिए सिंपल ऐसे समझिए, ये एक सेल है, सेल में हम कहाँ लिख रहे हैं, टॉप से लिख रहे हैं, ये देखिए ये लाइन है, टॉप से लिख रहे हैं, बाकी का स्पेस नहीं लिखेंगे। दैट वन इज टॉप अलाइन। क्लियर। दूसरा है मिडिल अलाइन। मिडिल मीन्स क्या होगा, बीच में। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, मिडिल में है। ठीक है। अब देखिए टॉप अलाइन और मिडिल अलाइन में जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहे हैं, ये नहीं है कि आप सेंटर से लिख रहे हैं। ये हम दिखाने के लिए यहाँ पे ये पिक्चर है कि आप टॉप से लिख रहे हैं लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आएगा ये। ठीक है। वो अगर आपको सेंटर पे करना है तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये है आपका मिडिल अलाइन। मिडिल अलाइन का मतलब है कि बीच में। क्लियर। नेक्स्ट बॉटम अलाइन। बॉटम मीन्स नीचे आ जाएगा। क्लियर। आई होप अभी इस तीनों में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट का क्या मतलब है कि आप किसी भी टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं एक सेल के अंदर। यानी जब भी आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो क्या होता है, सेल से बाहर की ओर मूव करता है, उस सेल के अंदर ही लिखने के लिए आप यूज कर सकते हैं रैप टेक्स्ट का। यानी रैप टेक्स्ट से क्या होगा, जैसे ही उसका सेल का लाइन कंप्लीट होगा तो सेकेंड लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, एक ही सेल में। ये बेनिफिट है, आप रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका टेक्स्ट जो है, यानी आपने जो भी टेबलर फॉर्म में बनाया वो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना और सेंटर का मतलब होता है बीच में। यानी कि जोड़ के उस जो भी टेक्स्ट लिखना है हमें बीच में लिखेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, इसमें बहुत सारे हैं, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज एंड सेंटर है, अनमर्ज है। ठीक है। तो हम अभी बात करें मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर में मर्ज भी जोड़ देगा दो सेल को, ये दो ही नहीं, जितने भी सेल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं यहाँ पे। और जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उन सब के सेंटर भी लिखेंगे। यानी जैसे मान लो आपने 3 सेल को कंबाइन किया है तो 3 सेल का जो भी सेंटर लाइन बनेगा वहाँ से आप टेक्स्ट को लिखेंगे। आई लाइक टू बी राइट हेडिंग, हेडिंग लिख सकते हैं। हेडिंग के लिए मेनली हम यूज करते हैं मर्ज एंड सेंटर का। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ओरिएंटेशन।
अब ओरिएंटेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन का मतलब है चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ पे हम कर देंगे चेंज, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं चेंज, एक हो सकता है वर्टिकल, बाय डिफॉल्ट आप हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, ठीक है, आप वर्टिकल लिख सकते हैं, तिरछे में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप टेक्स्ट का ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं उसको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हाइलाइटर। अब हाइलाइटर क्या होता है, तो देखिए हाइलाइटर का मतलब है कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना किसी भी टेक्स्ट का, थोड़ा हाईलाइट कर देना। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया और ये हाईलाइट हो रहा है, थोड़ा हमें क्लियरली शो हो रहा है, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये साइन आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब है सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट कलर, मीन्स टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी आपको कोई भी बाय डिफॉल्ट आप ब्लैक कलर में लिखते हैं, उसको कलर चेंज करना है, रेड करना है, तो इजीली आप यहाँ से किसी भी कलर में कर सकते हैं चेंज, एज पर योर नीड, जैसे आपकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका बुलेट्स। अब बुलेट का मतलब क्या है, बुलेट सिंपल आपके डॉट लाइन होता है, यानी जैसे हम किसी भी चीज़ का हम देना चाहते हैं टाइप्स, जैसे मान लीजिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो हम बेसिक में पढ़ा था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो डॉट में हम लिख सकते हैं, डॉट पहले का लिख सकते हैं मिनी एंड मेन फ्रेम, डॉट दूसरे का लिख सकते हैं, यानी डॉट लाइन आ जाएगा। ये यूज होता है बुलेट्स का, यानी बुलेट्स का मतलब यह डॉट लाइन ओनली। क्लियर। और डॉट लाइन के बाद आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, यानी टेक्स्ट से पहले एक डॉट आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब है कि नंबर्स आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4। क्लियर। रोमन नंबर, ये सब कुछ आ जाता है इसमें। तो ये है आपका नंबर दे सकते हैं। पहले हम क्या दे रहे थे, डॉट दे रहे थे, अब हम क्या दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस है बुलेट्स और नंबर। वर्डपैड में ये सबको एक जगह कंबाइन किया हुआ था, लेकिन जैसे हम एक्सेल पढ़े, इसमें एक्सेल में MS वर्ड में इन सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है, यानी जैसी आपकी नीड है। यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, जैसा भी आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इंडेंट। अब देखिए इंक्रीज इंडेंट का साइन कैसा होता है, देखिए एरो का साइन राइट हैंड साइड की ओर मूव कर रहा है, यानी ये क्या करता है, इंडेंट लेवल को बढ़ा देता है, पैराग्राफ के इंडेंट लेवल को इंक्रीज कर देता है। यानी जो पैराग्राफ आप लेफ्ट हैंड साइड से लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पे ले आएगा। आप माउस कर्सर को देखिए, जैसे जैसे मूव कर रहा है वो, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ से फिर थोड़ा इंक्रीज होकर यहाँ आ जाएगा, फिर इंक्रीज हो गया, यानी पैराग्राफ के इंडेंट लेवल को बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी एक एड्रेस लिखना है, ठीक है, तो एड्रेस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं यहाँ से, जहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा है, और फ्रॉम लिखते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 लिखना होगा तो बार बार स्पेस का यूज करेंगे, तो स्पेस देने के बाद यहाँ 2 लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर दोबारा स्पेस। इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए लाया गया था इंक्रीज इंडेंट का, यानी डायरेक्टली हम इंडेंट लेवल को इंक्रीज कर देंगे, यहीं से लिख लेंगे सारा एड्रेस। जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर पीछे लिखना है तो यूज कर लेंगे डिक्रीज इंडेंट का। डिक्रीज में क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे है तो इसको डिक्रीज करके फिर वापस अपने पोजीशन पे ला सकते हैं। तो ये है मेनली इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। क्लियर है। ये बस क्या करेगा, इंडेंट लेवल को डिक्रीज कर देगा किसी भी पैराग्राफ के। क्लियर। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट। अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर होते हैं 2 इसमें। तो शॉर्ट का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपने 2 लाइन में टेक्स्ट लिखा है, उस दोनों को असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करना है। जैसे मान लीजिए 2 टेक्स्ट है, इट इज यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट और इट इज यूज टू कलर द टेक्स्ट। जैसे ही हम इसमें शॉर्ट का यूज करेंगे तो जो बॉटम पे ये चला जाएगा टॉप पे, और टॉप वाला आ जाएगा बॉटम पे। बस यही डिफरेंस है। यही है आपका शॉर्ट का मेनली यूज असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका शो और हाइड। देखिए ये साइन देखने को मिलता है। शो और हाइड का मतलब है कि जैसे आपने कहाँ कहाँ पर एंटर का यूज किया है ये शो होता है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट हम इसे हाइड करके रखते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमने कहाँ कहाँ पे एंटर का यूज किया है और कहाँ नहीं किया है। ये सब कुछ आपको इसमें शो हो जाता है और हाइड हो जाता है। क्लियर है। यानी बस इसका काम है एंटर आपने जहाँ भी यूज किया उसको ये शो करता है। आई होप यहाँ तक में आपको कोई डाउट नहीं होगा।
नेक्स्ट है आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का मतलब है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं। क्लियर? तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सेंटर से लिख लिया है तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड से भी लिख सकते हैं। क्लियर? यानी सिंपल सा हम कहें इसको कि लेफ्ट हैंड साइड से लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का। दूसरा इसी से रिलेटेड अलाइन टेक्स्ट राइट। राइट का मतलब है कि राइट हैंड साइड से लिखेंगे। शॉर्टकट की Ctrl+R और जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो राइट हैंड साइड से लिखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट सेंटर। अब अलाइन टेक्स्ट सेंटर क्या होता है? सेंटर का मतलब हो गया बीच में। जो भी टेक्स्ट लिखेंगे आप कहाँ से लिखेंगे? बीच में। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+E। क्लियर? इसका काम है जो भी टेक्स्ट लिखना है आप सेंटर से लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है ये है सेंटर पे। क्लियर? ये भी देखिए ये एक बॉक्स, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है ये भी आपका सेंटर में है। ये जो हमने लिखा है ये लेफ्ट हैंड साइड से लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से लेफ्ट, सेंटर, राइट यूज कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या होता है? तो देखिए जब जस्टिफाई का शॉर्टकट की Ctrl+J है। अब मैं आपको इसको सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। जैसे आपने बुक देखा होगा तो बुक में जो भी आप देखते हैं कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसका जो पैराग्राफ होता है वो दोनों साइड से इक्वल होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड से भी इक्वल स्पेस दिया जाता है और राइट हैंड साइड से भी इक्वल स्पेस दिया जाता है, जिसमें कि टेक्स्ट जो है एक इक्वल शेप में डेवलप किया जाता है। ठीक है? इसमें मेनली जस्टिफाई का यूज किया जाता है। यानी आप एक ऑर्डर में लिख सकते हैं। यानी दोनों साइड से इक्वल स्पेस हम देंगे और जो भी टेक्स्ट है वो एक फॉर्मेट में रहेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है आपका ये अलग अलग सीक्वेंस में। ठीक है? लेकिन हम जब भी जस्टिफाई का यूज करते हैं वो क्या होता है? एक सीक्वेंस में आता है। बस यही डिफरेंस है जस्टिफाई और अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट राइट में। क्लियर है? आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से लिखने के लिए, राइट फॉर राइट हैंड साइड, सेंटर फॉर मिडल, जस्टिफाई फॉर गिव इक्वल स्पेस ऑन बोथ साइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका लाइन स्पेसिंग। सिंपल नाम में ही मतलब समझ में आ रहा है। लाइन स्पेसिंग का मतलब है लाइन के बीच में स्पेस। लाइन के बीच का स्पेस का मतलब है दो लाइन के बीच में हम यहाँ पे देंगे स्पेस। या तो हम ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं या पूरा डिक्रीज कर सकते हैं। यानी आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है। लाइन का स्पेस अगर आपको ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तो लाइन का स्पेस कम कर दीजिए। कम टेक्स्ट लिखना है लाइन का स्पेस आप यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फिल कलर। फिल कलर का मतलब है कि आप उसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। क्लियर? प्रीवियस आपने जब MS पावरपॉइंट में देखा था इसका नाम था शेडिंग, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है फिल विथ कलर। पेंट में भी इसका नाम था फिल विथ कलर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? कलर को ये फिल कर देगा किसी भी सेल में। जो भी कलर आप फिल करना चाहते हैं उसमें आप फिल कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है? देखिए दो तरह के होते हैं बॉर्डर। वन इज टेक्स्ट बॉर्डर, अनदर वन इज पेज बॉर्डर। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट बॉर्डर, क्योंकि आपको एक्सेल में सिर्फ टेक्स्ट बॉर्डर ही दिया गया है। तो देखिए टेक्स्ट बॉर्डर का मतलब कि जैसे आप सेल के आउटलाइन को आप कलर कर सकते हैं, जिस भी कलर में आप देना चाहते हैं वही आपका ये बॉर्डर है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फाइंड। फाइंड फॉर किसी भी टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। शॉर्टकट की Ctrl+F। इट इज यूज टू फाइंड द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को कितनी बार लिखा गया उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ चेक करना चाहें कि इट जो है वो कितनी बार लिखा गया, तो जहाँ जहाँ इट होगा वो आपको यहाँ पे सर्च करके शो कर देगा। ये यूज है फाइंड का। नेक्स्ट रिप्लेस। अब रिप्लेस का मतलब है कि अपने जो भी कोई भी टेक्स्ट को हमें रिप्लेस करना है, चेंज करना है। जैसे हमें स्पेस जहाँ जहाँ लिखा हो या टेक्स्ट जहाँ भी लिखा है इसको हम चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट से, तो सबको हम एक साथ चेंज कर सकते हैं जहाँ भी टेक्स्ट लिखा गया होगा। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+H। क्लियर? रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब है कि जितने भी टेक्स्ट लिखे सबको क्या कर लेगा? ये सेलेक्ट कर लेगा। जितने भी जो भी टेक्स्ट लिखे गए उस सबको सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A। बस इसका काम क्या है? सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। आई होप अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका इंसर्ट टैब। अब देखिए इंसर्ट टैब में सबसे पहले देखने को मिलता है टेबल। अब टेबल का क्या मतलब है? देखिए टेबल एक होता है सिंपल और एक होता है
कि हम उस पर कुछ स्टाइल लेके उसका कलर चेंज कर दें, उसका डेकोरेशन कर दें किसी भी टेबल को, और भी बहुत कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक हेडर फाइल्स दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हर कॉलम का अलग अलग दे सकते हैं, फर्स्ट रो बैंडेड कॉलम में इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत सारे हैं इसमें। तो यहाँ पे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिएट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेबल दिया जाता है। क्लियर? बस इस तरह सिंपल समझ लीजिए, टेबल को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर। अब पिक्चर का मतलब है कि हम यहाँ पे कोई भी पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्लिप आर्ट। अब देखिए पिक्चर और क्लिप आर्ट में क्या डिफरेंस है। दोनों में पिक्चर ही आते हैं मेनली, लेकिन क्लिप आर्ट क्या है, एक ऑनलाइन सोर्स दिया गया है कि आप ऑनलाइन, जैसे आप मान लो कि आपको कोई भी एक सिंपल हम बात करते हैं कि हमें होली का कोई पिक्चर करना है डाउनलोड। क्लियर? अब होली का पिक्चर हमें डाउनलोड करने के क्या करना होगा, गूगल पे जाना होगा, फिर डाउनलोड करना होगा, फिर उसके बाद उसको बार बार पिक्चर पे जाके इंसर्ट करना होगा। यही चीज़ को दूर करने के लिए यूज किया गया क्लिप आर्ट का। ये क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है हमारा इंटरनेट से, और वहीं से आपके सारे पिक्चर आ जाते हैं। अगर आपने सर्च मार दिया होली, तो होली से जो भी रिलेटेड पिक्चर है वहाँ पे आ जाएंगे। क्लिक करिए और यहाँ पे पिक्चर आपके इंसर्ट हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट है क्लिप आर्ट का। क्लियर? तो आप यहाँ पे किसी भी टाइप का पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पिक्चर ही नहीं, साथ साथ आप कोई भी ऑडियो भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कुछ। आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। अब देखिए स्मार्ट आर्ट क्या है, जो भी आप, अब देखिए स्मार्ट आर्ट को पहले समझ लीजिए। स्मार्ट आर्ट जो होता है, एक सिंपल समझिए तो टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स का अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है, कोई सर्कुलर शेप में होगा, कोई ट्रेंगुलर शेप में होगा, जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये सब शेप पहले से बने होते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट में। क्लियर? ये साइन देखने को मिलता। क्लियर? नेक्स्ट चार्ट। अब देखिए जब हम प्रीवियस वीडियो में हमने जब MS वर्ड को पढ़ा था, तो उसमें आप जब भी चार्ट पे क्लिक करते थे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हम चार्ट पे करते थे क्लिक, तो आपको एक एक्सेल का भी डायलॉग बॉक्स ओपन होता था, जिसमें हमको सिर्फ डेटा वहाँ पे लिखना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब आपको डेटा पहले लिखना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी सीट ओपन नहीं होगा, फिर उसको सेलेक्ट करना होगा, देन चार्ट पे करना होगा इंसर्ट, तब जाके आपका एक चार्ट क्रिएट होता है। तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप जब भी कोई भी चार्ट के लिए डेटा लिख रहे हैं, उस डेटा में सबसे पहला जो कॉलम होगा, पहले कॉलम का पहला लाइन उसको आप ब्लैंक छोड़ दें, बाकी में आप डेटा लिखें। या आप सबसे अच्छा है कि अगर आप कोई चार्ट लिख रहे हैं तो उससे पहले आप MS वर्ड में उस चार्ट को पहले इंसर्ट करके देख लें कि किस तरीके से वहाँ पे डेटा लिखा जाता है, देन आप इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करें। क्लियर है? यानी सिंपल ये चार्ट ओपन करने के लिए ग्राफिकल इसी को कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, उसी को कहते हैं चार्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हाइपर लिंक। अब देखिए लिंक से आपको एक समझ में आ रहा होगा, हर कोई भी आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं उसका एक लिंक होता है, या कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तो उसका भी एक लिंक होता है। यहाँ पे आप किसी भी फाइल का या किसी भी गूगल से या फिर वेब से कोई भी फाइल का एड्रेस दे सकते हैं, यानी हाइपर लिंक में आप कोई भी एक एड्रेस देते हैं, किसी भी फाइल का हो सकता है, किसी भी वेबसाइट का हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हेडर। हेडर फॉर टॉप लाइन, फुटर फॉर बॉटम लाइन। हेडर होता है टॉप के लिए, फुटर होता है बॉटम के लिए। देखिए ये साइन मिलता है आपको। हेडर आपको यहाँ देख सकते हैं, ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये है हेडर, और दैट वन इज फुटर जो बॉटम पे दिख रहा है। क्लियर? आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आर्ट। अब देखिए वर्ड को हम यहाँ पे करते हैं आर्ट। आर्ट का मतलब है जैसे हम उसमें कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, 3D लिख सकते हैं, ठीक है, कलर फिल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिलता है एज ए सर्कुलर शेप, एज ए आर्क शेप एंड मेनी मोर। आप इसको यूज कर सकते हैं इजीली। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको किसी भी टेक्स्ट में नहीं मिलता, फॉन्ट में नहीं मिलता, जो कि वर्ड आर्ट में यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे वर्ड को बहुत ही तरीके से आर्ट किया जाता है, बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं। आप आर्क यूज कर सकते हैं, देन स्क्वायर शेप में भी यूज कर सकते हैं, सर्कुलर में यूज कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है यूज कर सकते हैं। क्लियर?
ये साइन आपको ए देखने को मिलेगा, ये आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है। नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। तो देखिए जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं, इसी को कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर? यानी जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं, दैट वन इज टेक्स्ट बॉक्स। ये साइन देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए हर एक फाइल एक ऑब्जेक्ट है, यानी सिंपल हम यहाँ पे दो चीज़ होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्लास जो है आपका एक सिंपल लैपटॉप है, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये सब आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे अब सिंपल हम ऑब्जेक्ट की अब थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे आप एक मोबाइल फ़ोन देखते हैं, मोबाइल फ़ोन क्या है? एक क्लास है। इस क्लास को बनने के लिए क्या किया? बहुत सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। मीन्स डिस्प्ले अलग है, एक पार्ट है, फिर उसका बोर्ड अलग है, उसके जो प्लास्टिक बॉडी है वो अलग है। ये सब मेनली आपके ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से हम कंप्यूटर में जो है जितने भी फाइल है वो अलग होता है, सबका यूज अलग है, तो वो सब ऑब्जेक्ट में आ जाता है। आप यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट है सिंबल। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में 104 बटन्स होते हैं जिसका आप यूज करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल होंगे जिसका आप यहाँ पे कीबोर्ड पे नहीं दिखते, उसको आप सिंबल से आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए पाई नहीं है, पाई को आपको इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? सिंबल में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, पेज लेआउट टैब। तो देखिए पेज लेआउट टैब में भी एक है ओरिएंटेशन, और एक हमने इससे पहले ही पढ़ा है ओरिएंटेशन। तो देखिए पहला जो ओरिएंटेशन हमने पढ़ा था होम टैब में, वो था डायरेक्शन चेंज करने के लिए। यहाँ पे पेज लेआउट टैब में जो ओरिएंटेशन है ये है पेज का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए। पेज का ओरिएंटेशन हम दो तरह से चेंज करते हैं, एक है लैंडस्केप, दूसरा होता है पोर्ट्रेट। क्लियर? तो देखिए पोर्ट्रेट आपको ये शेप देखने को मिलता है, दिस वन कॉल्ड एज पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप है आपका दिस वन। तो ये दो मोड होता है, दो ओरिएंटेशन होता है जिसको आप यहाँ पे यूज करते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये पेज लेआउट के टैब में आपको शो होता है। नेक्स्ट वन इज साइज। अब देखिए पेपर का भी कुछ साइज होगा, हो सकता है A4 हो, A3 हो, और भी बहुत सारे साइज यहाँ पे दिए जाते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। पेपर का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, किसी भी साइज में आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है, आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, और मार्जिन आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा स्पेस हमें यहाँ से, जैसे देख रहे होंगे कर्सर, यहाँ से लिखने के लिए देता है। अगर आपको यहाँ से लिखना है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं विद द यूज ऑफ मार्जिन। क्लियर? पेज का मार्जिन आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड में कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है? कोई भी इमेज आप यहाँ पे बैकग्राउंड में इंसर्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? जो कि आपके बैकग्राउंड में ही होगा, आपका डेटा भी शो होगा और पिक्चर भी शो होगा आपके बैकग्राउंड में। क्लियर? अब देखिए ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स क्या होता है? सिंपल ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, ग्राफ में बहुत सारे लाइन बने होते हैं, यही होते हैं ग्रिड लाइन्स। यानी ये सिंपली इसका यूज किया जाता है सेल को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। क्लियर? जैसे ही हम ग्रिड लाइन को हटा देंगे वो बड़ा सा एक पेज बन जाएगा। ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रिड लाइन्स ऑन होके आता है, यानी ओपन रहता है, जिसमें कि सब अलग अलग सेपरेट रहते हैं जितने भी सेल हैं। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग। इट इज यूज टू शो हेडिंग एट द टॉप एंड द लेफ्ट साइड। यानी अभी आपने जो फर्स्ट में देखा होगा, हेडिंग जो होता है वो टॉप का जो लिखाता है ABCD, ये होते हैं आपके हेडिंग, और जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हैं 1 2 3 4, ये भी आपके हैं हेडिंग के अंदर ही आते हैं ये। क्लियर? नेक्स्ट सिलेक्शन पेन। देखिए सिलेक्शन पेन के अंदर जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हो, जैसे मान लीजिए चार्ट हो, स्मार्ट आर्ट है, आपने इंसर्ट किया है, उसको हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। क्लियर? इसके लिए यूज होता है सिलेक्शन पेन का। आई होप इसमें यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है रिव्यू टैब। अब देखिए रिव्यू टैब में क्या क्या होता है। सबसे पहला है स्पेलिंग चेक। मीन्स यहाँ पे स्पेलिंग को करेंगे चेक। हो सकता है अगर आपने जैसे गुड का स्पेलिंग लिखा है गलत, लाइक आपने लिखा है GOUD, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे आपको एरर शो करेगा और उसको स्पेलिंग को आपको कहेगा करेक्ट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट देगा।
और इसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट। जैसे आप ऑटो करेक्ट कर देंगे तो जो भी उसे करेक्ट लगेगा वहाँ पे वो ऑटो फिल कर देगा। क्लियर? तो ये स्पेलिंग को भी करता है चेक। नेक्स्ट कमेंट। अब कमेंट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट पे आप कमेंट दे सकते हैं, किसी भी सेल पे दे सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी एक डेटा है और हमें उसमें फाइंड करना है कि किस किस का आधार कार्ड आ गया। सिंपल सी हम बात करते हैं कि स्कूल का डेटा है, स्कूल के डेटा में बहुत सारे स्टूडेंट के लिस्ट है जिसपे कि हमें ये फाइंड करना है कि आधार कार्ड हमें कलेक्ट करना है। तो हमारा किस किस स्टूडेंट का आधार कार्ड आ गया है, कितने तारीख को आया है, ये सब कुछ हम कमेंट के रूप में दे सकते हैं, जो कि हम हाइड कर सकते हैं। जब हमें देखना होगा तो उस पर जाएंगे और देख सकते हैं। ये होता है कमेंट। क्लियर? नेक्स्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि इसमें पासवर्ड लगा देंगे जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। अदर पर्सन से वो कभी भी इसे ओपन नहीं कर सकता। जब तक पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट व्यू टैब। अब देखिए व्यू टैब में क्या है। पहला है जूम इन। जूम इन का मतलब है कि पेज का साइज को जूम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी इंक्रीज। और जूम आउट फॉर डिक्रीज। नेक्स्ट 100% गिव द एक्चुअल साइज, यानी 100% इसका एक्चुअल साइज है, अपने एक्चुअल साइज में आ जाएगा ये। नेक्स्ट है आपका रूलर। रूलर में क्या होता है, रूलर में सिंपल कहे तो स्केल, यानी यहाँ पे आपको रूलर भी शो होता है। नेक्स्ट वन इज ग्रिड लाइन्स, जो आपने देखा इससे पहले। स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको देखने को मिलता है जूम करने के लिए, जूम आउट के लिए, नॉर्मल, ग्रिड व्यू और भी बहुत कुछ आपको शो होता है। क्लियर? नेक्स्ट फुल स्क्रीन। आई होप अब यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।